जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाक को दे दिया था, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद पाक ने भारत के शहरों पर ड्रोन हमला करना शुरू कर दिया, जिसका जवाब भारतीय सेना ने पूरी ताकत से देते हुए पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात हो गए थे। लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक एक्स पोस्ट विश्व को चौंका देता है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा था कि भारत और पाकिस्तान ने मेरे द्वारा किए गए प्रयास से युद्ध विराम की बात को लेकर सहमत हो गए हैं। अब इस युद्ध विराम यानी सीज फायर के बाद कांग्रेस के कुछ पोस्टर वायरल हो रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि यूं ही कोई इंदिरा नहीं बन जाता। इस पोस्टर ने अब पीएम मोदी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तुलना को लेकर बहस छेड़ दी है और 1971 के भारत पाक युद्ध की यादें ताजा कर दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के समय की जंग और पीएम मोदी के समय की जंग की स्थिति में क्या फर्क है, दोनों जंगों में क्या चुनौतियां थी, और अगर आज इंदिरा गांधी होती तो क्या वो भी वही करती जो आज पीएम मोदी ने किया है। नमस्कार, मैं हूं कित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। 1971 की जंग वर्सेस 2025 का तनाव, क्या था फर्क? अब बात करते हैं सबसे पहले 1971 की जंग के बारे में। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, ये पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार को रोकने की लड़ाई थी। पाकिस्तानी सेना अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रही थी, लाखों शरणार्थी भारत में आ रहे थे। इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया और भारतीय सेना को युद्ध में उतार दिया। सिर्फ 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और बांग्लादेश एक नया देश बन गया। रणनीति, इंदिरा ने साफ लक्ष्य रखा, बांग्लादेश को आजाद करना। वैश्विक दबाव, अमेरिका और चीन जैसे देश पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। इंदिरा ने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा क्या हुआ? दुनिया के नक्शे पर बदलाव हुआ, भारत की ताकत का डंका बजा। आइए बात करते हैं 2025 के तनाव के बारे में। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाक तनाव फिर से बढ़ गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, लेकिन यह पारंपरिक युद्ध नहीं था। यह आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और सीमित सैन्य कार्रवाई थी। 80 घंटे के तनाव के बाद अमेरिकी मध्यस्थता से युद्ध विराम हो गया। रणनीति क्या थी? मोदी सरकार ने आतंकवाद पर फोकस किया, न कि पूर्ण युद्ध पर। वैश्विक दबाव, आज रूस कमजोर है और अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है। नतीजा क्या हुआ? आतंकी ठिकानों को नुकसान हुआ, लेकिन कोई स्थायी भू राजनीतिक बदलाव नहीं हुआ, यानी मैप में कोई चेंज नहीं हुआ। आइए अब जानते हैं 1971 वर्ष से 2025 में अंतर क्या है। 1971 में युद्ध का लक्ष्य बड़ा था, एक देश का निर्माण करना था, जबकि 2025 में फोकस था आतंकवाद को जवाब देना। तब भारत ने वैश्विक दबाव को ठुकराया था, आज कूटनीति और मध्यस्थता ने युद्ध को रोक दिया। आइए अब जानते हैं कि तब और अब में चुनौतियां क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं 1971 की चुनौतियों के बारे में। शरणार्थी संकट, लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों का बोझ भारत पर था। वैश्विक विरोध, अमेरिका ने अपने नौसैनिक बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजा था, इंदिरा ने इसे चुनौती के रूप में लिया। सैन्य तैयारियां, भारत की पूर्वी कमान को पहली बार इतने बड़े युद्ध के लिए तैयार करना था। आंतरिक दबाव, विपक्ष और कुछ लोग इंदिरा के फैसले के खिलाफ थे, लेकिन उनकी मजबूत इच्छा शक्ति ने सबको एकजुट किया। अब बात करते हैं 2025 की चुनौतियों के बारे में। परमाणु खतरा, आज भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। पूर्ण युद्ध का मतलब है तबाही। सोशल मीडिया और प्रचार, 1971 में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज भ्रामक वीडियो और प्रचार तनाव को बढ़ाते हैं। आर्थिक दबाव, पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को और दबाने के लिए भारत ने व्यापार और सिंधु जल संधि रद्द करने जैसे कदम उठाए। अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की जैसे देशों की नजरें दोनों देशों पर है। युद्ध को लंबा खींचना भारत के लिए भी नुकसानदायक हो सकता था। आइए अब जानते हैं सन 1971 और 2025 में फर्क क्या था। तब चुनौती थी एक नरसंहार को रोकना और वैश्विक दबाव को नजरअंदाज करना। आज चुनौती है परमाणु युद्ध के खतरे को टालते हुए आतंकवाद पर प्रहार करना। आइए अब जानते हैं सबसे बड़ा सवाल कि इंदिरा गांधी अगर आज होती तो क्या करती। कांग्रेस के पोस्टर आसान नहीं है इंदिरा होना में इंदिरा की निर्भीकता को याद किया गया, लेकिन क्या इंदिरा आज भी वही करती? आइए समझते हैं। इंदिरा का स्टाइल, इंदिरा गांधी की खासियत थी कि वो दबाव में नहीं झुकती थी।
सन 1971 में उन्होंने अमेरिका की धमकियों को ठुकराया और युद्ध जीता। अगर आज वो होती तो शायद वो भी आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती, लेकिन पूर्ण युद्ध की जगह सर्जिकल स्ट्राइक को प्राथमिकता देती। परमाणु खतरे का असर। 1971 में न भारत के पास परमाणु हथियार थे न पाकिस्तान के पास। आज दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर है। इंदिरा जैसी दूरदर्शी नेता शायद युद्ध विराम को ही चुनती, क्योंकि परमाणु युद्ध का खतरा दोनों देशों के लिए विनाशकारी होता है। कूटनीति का दौर। आज वैश्विक माहौल बदल चुका है। इंदिरा ने सोवियत संघ का साथ पाया था, लेकिन आज रूस कमजोर पड़ चुका है। इंदिरा शायद अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार कर लेती, लेकिन भारत की शर्तों पर वो डाक सेवा, बीजा और सिंधु जल संधि जैसे कदमों को और सख्ती से लागू करती। आइए जानते हैं कि आज की जरूरत क्या है। देखिए, इंदिरा जी की सबसे बड़ी ताकत थी जनता को एकजुट करना। आज सोशल मीडिया के दौर में वो शायद जनता के बीच जाकर उनकी भावनाओं को समझकर और सख्त बयानबाजी से पाकिस्तान पर दबाव बनाती। अब आइए समझते कि क्या इंदिरा गांधी भी वही करती जो मोदी ने किया। मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की और फिर कूटनीति से युद्ध विराम को चुना। इंदिरा शायद युद्ध विराम से पहले और सख्त शर्तें रखती, जैसे पीओके पर बातचीत या आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करने की मांग करती। लेकिन परमाणु खतरे और वैश्विक दबाव को देखते हुए वो भी शायद युद्ध को लंबा नहीं खींचती। 1971 और 2025 की जंग की तुलना करना आसान नहीं है। इंदिरा गांधी ने तब दुनिया को दिखाया कि भारत कमजोर नहीं है और बांग्लादेश बनाकर इतिहास रच दिया था। मोदी ने 2025 में आतंकवाद पर प्रहार किया, लेकिन परमाणु खतरे और वैश्विक कूटनीति ने युद्ध को सीमित रखा। इंदिरा आज होती तो शायद वो भी कूटनीति और सैन्य कार्रवाई का बैलेंस बनाती, लेकिन उनके स्टाइल में और सख्ती और ड्रामा जरूर होता। कांग्रेस का आसान नहीं है इंदिरा होना, सही है, लेकिन आज का भारत अलग चुनौतियों से जूझ रहा है और मोदी का अप्रोच भी समय के हिसाब से ठीक दिखता है।